कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि पीआरओ के लिए हमारे पास डेडिकेटेड कई बार एडवर्टीजमेंट्स आते हैं कि पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स नीडेड। ठीक है। हालांकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा नहीं होती, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है और कई जगहों पे उसकी डिमांड भी बहुत कम होती है। लेकिन जब ये वैकेंसीज दिखते हैं लोगों को तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो उसको एक्वायर कर सकें। जैसे कि अभी रिसेंटली बिहार में डीपीआरओ की वैकेंसी आई थी, जिसको डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स की। और इस डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया, उसमें से कई कम लोगों को उस इंटरव्यू तक गए और फिर फाइनल एक सिलेक्शन का ये आया। तो ये जो लोग जिस तरीके से इन तमाम चरणों से होकर गुजर कर गए हैं और फाइनली अचीव किया उन्होंने इस पोजीशन को, तो डीपीआरओ यानी कि डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बीपीएससी के थ्रू ये एग्ज़ाम हुआ था। और ये एग्ज़ाम के बाद इनकी ट्रेनिंग हुई कई जगहों पर, जैसे कि आईआईएमसी में ट्रेनिंग हुई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, माइका जैसे संस्थानों में, और भी कई बड़े बड़े संस्थानों में इनकी ट्रेनिंग हुई। और ट्रेनिंग में इनको गुण सिखाए गए कि किस तरीके से पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बना जाए। पर ये सब चीज़ जानने से पहले पहले हम समझते हैं कि पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होता क्या है, उनके काम क्या क्या होते हैं। जैसे कि नाम ही बता रहा है कि ये पब्लिक रिलेशंस यानी कि पब्लिक के साथ रिलेशंस को स्टैब्लिश करना। हम पब्लिक के साथ रिलेशंस क्यों स्टैब्लिश करते हैं? ताकि अगर हम कोई सरकारी संस्था में हैं तो हम सरकार की नीतियों को, रणनीतियों को, उनको लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाता है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के द्वारा। अगर आप किसी प्राइवेट फर्म में पीआरओ हैं तो प्राइवेट फर्म के जो वहाँ के जो प्रोग्राम्स हैं, वहाँ के जो भी कोई अगर इंस्टीट्यूट, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के पीआरओ हैं तो उस इंस्टीट्यूट को किस तरीके से मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ाई जाए ताकि वहाँ पर लोगों के उस इंस्टीट्यूट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आ सके, उस इंस्टीट्यूट्स में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आ सके, उस इंस्टीट्यूट की ब्रांड वैल्यू बढ़ सके, तो इसके लिए ये किया जाता है। तो पीआरओ बेसिकली यही सारे काम होते हैं। इसके अलावा पीआरओ का काम होता है प्रेस रिलीजेस लिखना। ये प्रेस रिलीज़ मीडिया इंस्टीट्यूट्स में जाती हैं, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में जाती हैं। मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस उस प्रेस रिलीज़ को अखबारों में छापते हैं। तो इस तरीके से उसकी उसकी पूरी की पूरी पॉलिशिंग करना और लोगों को उसके बारे में, नीतियों के बारे में बताना इज़ ऑल अबाउट पब्लिक रिलेशन के काम। यानी कि पीआर रिपोर्ट्स देना, उसकी मीडिया कवरेज करवाना। अगर कोई मिनिस्टर कहीं पे आया हुआ, उस इंस्टीट्यूट में आया हुआ है, तो उसकी पूरी की पूरी मीडिया कवरेज कराकर उसको जन जन तक पहुंचाना, मतलब उसको न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल्स के थ्रू घर घर तक पहुंचाना, ये सारा काम पीआरओ का होता है। तो कह सकते हैं कि एक इंस्टीट्यूट की जितनी इन्फॉर्मेशन होती है या एक सरकार में के तंत्र में अगर वो काम कर रहा है तो उसकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो उस पीआरओ को पता होना चाहिए। अगर नहीं क्योंकि वही वो तंत्र के माध्यम से ही लोगों को जन जन तक पहुंचा पाएगा। तो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का सबसे बड़ा क्वालिटी होना चाहिए कि वो वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, ना कि बाहर क्या चल रहा है, बल्कि अपने जिस जिस संस्था में वो काम कर रहा है उस संस्था की ए टू जेड इंफॉर्मेशन उसके पास पूरी तरीके से होनी चाहिए। क्योंकि अगर कहीं पे भी कोई भी लूप होल होगा, कहीं पे कोई भी जानकारी का अभाव होगा, तो लोग सीधे उस पीआरओ तक पहुंचेंगे और वहाँ से इंफॉर्मेशन प्राप्त करेंगे। पहला तो ये। दूसरा ये कि उसकी कम्युनिकेशन की जो स्किल्स होनी चाहिए वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, इधर इन हिंदी और इन इंग्लिश। और इन दोनों में उनकी स्किल और कम्युनिकेशन का फ्लो, कभी कोई बड़े इवेंट हो तो उसमें किसी भी ये तो दूसरा हुआ कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, लिखने की शैली और बोलने की शैली में अच्छा कमांड बहुत ज़रूरी है। तीसरा कि अगर कभी किसी प्रोग्राम में डायरेक्टर हो या फिर अगर कोई मिनिस्टर की बात हो रही हो तो कोई बहुत कोई मिनिस्टर का स्पीच लिखना हो, ये काम भी एक पीआरओ का होता है। तो उसकी स्पीच में वो प्रभाव हो कि वो जनता तक, जब वो मिनिस्टर उस स्पीच को पढ़े तो जनमानस उससे कनेक्ट हो सके और उसके प्रभाव से उनको वोट मिल सके। और अगर किसी संस्था की बात करूँ मैं, तो उसमें उसकी राइटिंग की जो स्किल्स होनी चाहिए। जब कोई भी डायरेक्टर अगर स्पीच दे रहा हो तो स्पीच की जो राइटिंग का जो पिच होना चाहिए वो संस्था के इम्पैक्ट क्रिएट करने की वाली बातें, अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें ताकि वो जब स्पीच डिलीवर हो तो उसका इम्पैक्ट सीधे लोगों तक पहुँचे। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। कई बार पीआरओ की जो सोशल मीडिया पर उसकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, यानी कि सोशल मीडिया के में जितने भी
अकाउंट चैनल्स हैं, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, फेसबुक हो, उस तक भी वो अपने संस्था को विस्तार कह सकते हैं, उसकी प्रचार प्रसार में उसका पूरा का पूरा योगदान होता है एक पीआरओ का। तो कुल मिलाकर एक पीआरओ का काम जो होता है वो अपने संस्था के उत्थान में, उसके पूरे के पूरे अपलिफ्टमेंट में, उसको किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई जाए, उस स्ट्रैटेजी को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, उस इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसका जो क्या इम्पैक्ट हो, इसकी पूरी की पूरी रणनीति बनाने का कार्यभार सिर्फ और सिर्फ एक पीआरओ के हाथ में होता है। और उनकी सैलरी जो मैं वो बहुत अच्छी होती है। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो कम से कम उनकी सैलरी अभी के टाइम पे कम से कम 40,000 से लेकर लाखों रुपए तक उनकी सैलरी होती है, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपीरियंसेस एंड द काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट अ पीआरओ इज़ वर्किंग। तो इन तमाम मुद्दों पर कह सकती हूँ कि अगर आप पीआरओ बनने में इच्छुक हैं, मास कम्युनिकेशन किए हुए हैं, तो पीआरओ की तैयारी कर सकते हैं आप। देखते रहिए, हर इंस्टीट्यूट में एक पीआरओ ज़रूर होता है, एक डिपार्टमेंट ज़रूर होता है जो कि प्रचार प्रसार का काम करता है, राइटिंग का काम करता है और जन जन तक अपने उद्देश्यों को बताने में उसकी मदद करता है। तो इसके बारे में कुछ और जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।